हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब एजुकेशन। एंड आज की हम वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कार्ल पियर्सन की मेथड से रिलेटेड हैं। शॉर्ट सम्स करेंगे हम यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने यहाँ दिया हुआ है, उसको रीड करेंगे। एक जनपद में अंतिम 10 वर्ष में हुई वर्षा सेमी में x तथा पैदावार प्रति हेक्टेयर टन में y के विवरण से सहसंबंध के मानकीय ज्ञात कीजिए। यहाँ लिखा हुआ n बराबर 10, कोवेरियंस एक्स वाई दिया हुआ है हमको 30, x का प्रमाविचलन यानी sx दिया हुआ है और y का विचरण यानी कि sy का स्क्वायर दिया हुआ है, हम उसको sy में कन्वर्ट करेंगे। 144 दिया हुआ है, तो इस तरह से हम इसको आगे कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, स्वाध्याय 2.2 है और पेज नंबर है हमारा 85। तो उसमें क्या लिखा हुआ है, पहले n बराबर 10 दिया हुआ है तो n बराबर 10 लिखेंगे। COV XY यानी कि हम SXY दिया हुआ है कितना 30। उसके बाद में हमारे पास x का प्रमाव विचलन दिया हुआ है, तो x का प्रमाव विचलन जो है उसको हम यहाँ बोलेंगे SX 5 और y का विचरण दिया हुआ है तो y के विचरण को हम बोलेंगे SY का स्क्वायर। ओके, तो स्क्वायर दिया हुआ 144, हमको उसको SY में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो SY कितना होगा 144 का स्क्वायर रूट यानी कि 12। अब सूत्र कौन सा लगेगा इसके अंदर R के लिए, तो R बराबर COV XY अपॉन SX इंटू SY, ये हमारा इसका सूत्र रहेगा। 30 बटे में SX 5 है तो 5 लिखेंगे, SY 12 है तो हम 12 लिखेंगे और 30 बटे 12 पंजा 60 और हमारा आंसर आएगा 0.5। तो ये हमारा R। इस तरह से इसका शॉर्ट सम है। 2 मार्क्स में इस तरह का सवाल पूछे जा सकते हैं। अब हम एक एक्स्ट्रा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 13 वो भी करेंगे, वो भी एक शॉर्ट सम है। सवाल पढ़ते हम। एक पाठशाला के विद्यार्थियों में से 10 विद्यार्थियों का निदर्श लेकर उनकी ऊंचाई यानी कि x, वजन की ग्राम में y पर से निम्नलिखित विवरण से ऊंचाई व वजन के बीच के सहसंबंध का मान का परिगणन करना है। x बार दिया, y बार दिया है, सिग्मा SXY दिया है, SX दिया और SY दिया है। तो हम जो इन्फॉर्मेशन पहले दी है उसको हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। तो नोट डाउन करेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है x बार इज इक्वल टू 160, y बार दिया है तो हम y बार भी लिख देंगे, वहीं पर कितना 55 दिया है। उसके बाद में सिग्मा SXY दिया हुआ है 90,000 और उसके बाद लिखा हुआ है SX बराबर 25, SY बराबर 10। हमारा सूत्र लगाएंगे, हमारा सूत्र होता है SXY बटे में SX इंटू SY। हमारे पास SXY कहीं भी नहीं है तो SXY का सूत्र क्या होता है हम वो लिखेंगे पहले। तो SXY इज इक्वल टू सिग्मा SXY सिग्मा XY माइनस N इंटू एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन N। ये हमारा SXY का सूत्र। चाहो तो हम इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं और चाहो तो अलग से कैलकुलेशन करके वहाँ लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ अलग से कैलकुलेशन करके शो करूँगा। 90,000 माइनस N कितना हमारे पास, N दिया हुआ है हमारे पास 10, वो किताब में ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है सवाल में 10 विद्यार्थियों का निदर्श लेकर, यानी N बराबर कितना हो जाएगा 10। तो 10 गुणा x बार दिया हुआ है 160 और y बार दिया है 55, तो वो लिखेंगे और n बटे में फिर से हमारे पास 10 है तो 10 लिखेंगे। तो 90,000 माइनस इन तीनों का गुणाकार करने पर कितना आएगा 88,000। 10 गुणा 160 गुणा 55 करेंगे तो आएगा 88,000 और बटे में कितना हमारे पास 10 है तो 10 लिखेंगे।
90,000 में से 88,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2,000 बटे में 10 करेंगे कितना आएगा 200। ये हमारा पहले एस एक्स वाई कैलकुलेट करना पड़ेगा और एस एक्स वाई कैलकुलेट करने के बाद उसकी हम वैल्यू यहाँ पुट डाउन करेंगे 200। फिर एस एक्स कितना है 25 तो हम 25 लिखेंगे, एस वाई कितना है 10 तो 10 लिखेंगे, 200 बटे 250 और इस तरह से हमारा एक आएगा कितना तो 200 बटे 250 हम करेंगे यहाँ पर तो 0.8। तो ये हमारा क्या हो जाएगा r बराबर 0.8। इस तरह का ये दूसरी इस तरह की मेथड हो सकती है। कितने मार्क्स का आ सकता है ये 2 और 3 मार्क्स, ज़्यादातर 2 मार्क्स में आने के चांसेस होते हैं इस टाइप के सम्स के। तो ये अब एक और हम सवाल देखते हैं इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 15 जो हमको दिया हुआ है। तो 15 के लिए हम पहले देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ। माध्य दिया हुआ है, माध्य यानी कि x बार और y बार, x के लिए x बार बन जाएगा, y के लिए y बार। माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों का योग। तो माध्य से लिए गए विचलन, विचलन यानी अंतर, और वर्ग यानी कि तो x माइनस एक्स बार उसके वर्ग का योग यानी कि स्क्वायर। तो इसको हम देखो लिखते हैं तो ज़्यादा समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास यहाँ है। तो 15 के अंदर हम आर का परिगणन करना, उसमें लिखा हुआ माध्य। माध्य यानी कि होता है एक्स बार भी हो सकता है और वाई बार भी हो सकता है। तो हम ये लिखेंगे एक्स बार और वाई बार। एक्स बार है 60 और वाई बार है 95। उसके बाद में माध्य से लिए गए विचलन। तो माध्य से लिए गए विचलन एक्स माइनस एक्स बार, ये माध्य से लिए गए विचलन, माध्य रहा उससे लिए गए विचलन यानी कि एक्स माइनस एक्स बार, उसका वर्ग यानी कि वर्ग, फिर उसका योग भी बोला है तो योग यानी सिग्मा। तो यहाँ हमारे पास में 920 दिया हुआ है। उसके बाद में इधर हम देखेंगे तो माध्य से लिए गए विचलन, तो माध्य से लिए गए विचलन यानी वाई माइनस वाई बार, उसका वर्ग, वर्ग यानी वर्ग, फिर उसका योग तो सिग्मा। कितना दिया है 1050 दिया है तो हमने यहाँ 1050 लिखा है। माध्य से लिए गए विचलनों के गुणाकार का योग। तो सिग्मा माध्य से लिए गए विचलन यानी एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार, तो उन दोनों का गुणाकार, तो दोनों के बीच में गुणाकार हो गया। और योग करने के लिए बोला तो योग यानी सिग्मा, वो हमको दिया हुआ -545। ठीक है, तो यहाँ हम आर बराबर कर लिखेंगे। सूत्र हमारा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर और उसका रूट। तो -545 बटे में हमको क्या करना है x माइनस एक्स बार का स्क्वायर यानी 920, फिर गुणा इधर से करेंगे तो हमारे पास कितना है 1050, तो उसका भी हम क्या करेंगे रूट करेंगे। तो माइनस का 545 बटे, अब कैसे करना है 920 गुणा 1050 है तो उसको 1050 से गुणा करना है, जो भी आए उसका पहले रूट कर दो, उसके बाद ही हम यहाँ नीचे लिखेंगे 982.85। अब इन दोनों का भागाकार कर देंगे 545 बटे में 982.85 0.55 पर आगे माइनस लगा हुआ है तो हमारा आंसर भी किस में होगा माइनस में ही लगाने का रहेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आर। तो इस तरह का क्वेश्चन भी कि हमारे पास कितने मार्क्स में आ सकता है 2 मार्क्स में आ सकता है। इसके जैसे जैसे एग्जाम्पल्स हमको पीछे दिए हुए हैं उनके लिए हम ट्राई कर सकते हैं। जितने भी हमने सवाल किए उनके जैसे सारे 2-2 एग्जाम्पल्स, एक एग्जाम्पल्स पीछे दिए हुए हैं तो वी कैन प्रैक्टिस। और स्वाध्याय में भी इसके जैसे सम्स दिए हुए हैं।
तो स्वाध्याय में हम देखें तो इसके सम्स में हमारे पास में चलो सेम ये सम तो है नहीं, एग्जाम्पल में ज़रूर है, तो वहाँ से हम इसको कर सकते हैं।